तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को पंजाब की महिलाओं ने दिया तगड़ा झटका। 27 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से 2000 महिलाएं दिल्ली के लिए पंजाब से रवाना। किसान आंदोलन का संभालेंगी मोर्चा, बढ़ गई हैं मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण की कवायद तेज, 26 जनवरी को रखी जाएगी नींव। तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद कैलाश विजयवर्गीय ने किया खुलासा, कहा कमलनाथ सरकार गिराने में प्रधानमंत्री मोदी की थी महत्वपूर्ण भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी ने ही गिराई कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार। वहीं आपको बता दें अब कांग्रेस ने भी धमकी दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मोदी के खिलाफ करेंगे मुकदमा। जी हां दोस्तों, बढ़ा दी है मोदी की कैलाश विजयवर्गीय ने मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में भाजपा को तगड़ा झटका। महाराष्ट्र में भाजपा के 10 से ज्यादा विधायक हुए पार्टी से नाराज। कांग्रेस और एनसीपी में 10 विधायक भाजपा के होंगे शामिल, बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में निकाय चुनाव में भाजपा का नहीं गली दाल। केरल के निकाय चुनाव में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। एलडीएफ और कांग्रेस ने जीती सबसे ज्यादा सीटें। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में आकर कांग्रेस ने बढ़ा दी भाजपा की मुश्किलें। किसानों के समर्थन में कांग्रेस 19 दिसंबर को मनाएगी विरोध दिवस। कांग्रेस के नेता रखेंगे उपवास। तो वहीं आपको बताएंगे कि फौजी की वर्दी में मोदी सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे भारतीय जवान को भाजपाइयों ने बताया बहरूपिया। कहा इसकी कराएंगे सुरक्षा एजेंसियों से जांच, ये कोई असली नहीं बल्कि है नकली फौजी। तो वहीं आपको बताएंगे कि भाजपा से परेशान हुए नीतीश, राजद बोली तेजस्वी का करें राज तिलक और भाजपा को छोड़ आ जाएं राजद में। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पंजाब की महिलाओं से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। 27 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पंजाब की 2000 महिलाएं पहुंची सिंधु बॉर्डर। किसान आंदोलन का संभाला है मोर्चा, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का किसान संगठन लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी किसान आंदोलन में अपना साथ देने का ऐलान कर दिया है। पंजाब की 2000 महिलाएं 27 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आज सिंधु बॉर्डर पहुंची हैं और प्रदर्शन में उनने हिस्सा लिया है और मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है कि जब तक मोदी अमित शाह इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे तब तक वह आंदोलन सिंधु बॉर्डर पर करती रहेंगी। वहीं आपको बताने की बताया गया है कि बीते सालों में कर्जे के चलते सुसाइड कर चुके पंजाब के किसानों की विधवाएं और माएं इस प्रदर्शन में हिस्सा ली हैं और ये 27 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर पंजाब से आज दिल्ली के टिकरू और सिंधु बॉर्डर पर पहुंची हैं, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों ने भी योगी मोदी की चिंता बढ़ा दी है। आज 18 उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर वह मोर्चा संभालेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों को जाम करेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें कृषि कानून को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण की कवायद तेज, 26 जनवरी को रखी जाएगी मस्जिद की नींव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब मस्जिद के निर्माण की भी कवायद तेज हो गई है। 5 एकड़ जमीन पर भव्य मस्जिद का डिजाइन इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा तैयार कर लिया गया है। इस मस्जिद में एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बताया है कि 26 जनवरी के मौके पर अयोध्या के धन्नीपुरा गांव में राज्य सरकार द्वारा मिली 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद की नींव रखी जाएगी। यानी 26 जनवरी को जो मस्जिद के लिए जमीन दी गई है उस मस्जिद की नींव रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद से संबंधित अपनी योजनाओं को साझा करने के लिए 19 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन लोगों ने
की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब मस्जिद निर्माण का काम भी 2021 में शुरू हो जाएगा 26 जनवरी के बाद। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भाजपा सांसद कैलाश विजयवर्गीय ने खोली भाजपा की पोल, कहा कमलनाथ सरकार गिराने में प्रधानमंत्री मोदी की थी अहम भूमिका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार गिराने को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज भाजपा की पोल खोल दी है। बुधवार को इंदौर में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप किसी को बताना मत, मैं आज तक किसी को नहीं बताया, पहली बार इस मंच से बता रहा हूं कि कमलनाथ सरकार को गिराने में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में निभाई थी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, धर्मेंद्र प्रधान नहीं। मंच पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके बाद अब भाजपा की पोल खुल गई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस बयान पर आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया और कहा कि चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक तरीके से मोदी गिराते हैं और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ा खुलासा भाजपा सांसद ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल इन्हीं दिनों में भाजपा ने कमलनाथ की मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिराई थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में भाजपा को तगड़ा झटका। महाराष्ट्र में भाजपा के 10 से ज्यादा विधायक नाराज, एनसीपी में होंगे शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि महाराष्ट्र में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में भाजपा के 10 से ज्यादा विधायक भाजपा से नाखुश हैं। इन विधायकों को भविष्य में एनसीपी में शामिल करने पर निर्णय लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना नीत महाविकास अखाड़ी की सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष भाजपा है। इसी बीच खबर आ रही है कि 10 विधायक भाजपा से नाराज हैं और वह जल्द ही एनसीपी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बाद भाजपा को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी मोदी सरकार। कल ही किया था नोटिस जारी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार की कृषि कानून को लेकर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं आपको बता दें कि हाल के दिनों में ही एक याचिका डाली गई थी और मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन को खत्म कराए और जो दिल्ली के बॉर्डर पर सड़कों को जाम किए हुए हैं इनको हटाकर सड़कों को खुलवाए। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई और नोटिस जारी किया और कहा कि मोदी सरकार हमें बताए कि आखिरकार दिल्ली आने से किसानों को किसने रोका। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा और पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि आज फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और मोदी सरकार आज किसानों को लेकर क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में देती है इसको भी हम आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डाली गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कितने दिनों के बाद इस किसान आंदोलन को खत्म किया जाएगा या फिर आज किसानों को सड़कों से हटाया जाएगा या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो केरल में लगा भाजपा को तगड़ा झटका। केरल में भाजपा की नहीं गली दाल, एलडीएफ को मिली सबसे बड़ी जीत। भाजपा का हुआ केरल में सुपड़ा साफ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केरल में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय रह गया है। हालांकि इससे पहले राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सभी पार्टियों के लिए संकेत के तौर पर आए हैं, जहां सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ गठबंधन के लिए यह चुनाव बहुत ही अच्छा रहा और यहां पर सबसे ज्यादा सीटें इसी गठबंधन ने जीती। वहीं कांग्रेस को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस का यूडीएफ से गठबंधन था जिसने काफी अच्छी सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। अगर हम बात करें भाजपा की तो भाजपा को सबसे कम सीटें कुल 2 सीटें मिली हैं और भाजपा का खाता खुला और भाजपा तीसरे नंबर पर केरल में रही है, जिसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि केरल में भाजपा की दाल नहीं गली और भाजपा का सुपड़ा साफ केरल में हो गया।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों को लेकर कांग्रेस ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की टेंशन। किसानों के समर्थन में कांग्रेस 19 दिसंबर को मनाएगी विरोध दिवस और कांग्रेस के नेता रखेंगे उपवास। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के समर्थन में बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 19 दिसंबर को विरोध दिवस मनाएगी। पूरे प्रदेश में राजधानी भोपाल से लेकर ब्लॉक स्तर तक पार्टी के नेता उपवास करेंगे। कांग्रेस ने इसके लिए सभी जिला इकाइयों को निर्देश भी जारी कर दिया है। इसी दिन पेट्रोल और डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर भी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसा ही उपवास रखा था और केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने उपवास रखकर किसानों के साथ धरने पर बैठे और मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब किसानों के समर्थन में कांग्रेस खुलकर उतर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे भारतीय जवान को भाजपाइयों ने बताया बहरूपिया। कहा खुफिया एजेंसियों से कराएंगे इसकी जांच, ये है फर्जी फौजी, ये नहीं है कोई असली फौजी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ भटिंडा के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर सोमवार को हुए किसानों के धरना स्थल पर सेना की वर्दी में नजर आए एक सिख युवक की तस्वीर को लेकर भाजपाइयों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि ये असली फौजी नहीं है, ये फर्जी फौजी है और इसकी हम खुफिया एजेंसियों से जांच कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस तस्वीर में सिख फौजी अपने हाथ में एक तख्ती लिए हुए है। इस तख्ती पर लिखा हुआ है कि मेरे पिता एक किसान हैं, यदि वह आतंकवादी हैं तो मैं भी आतंकवादी हूं। तस्वीर में युवक युद्ध के समय वाले सेना की यूनिफॉर्म में है। उसने जैकेट पहन रखी है और चेहरे को कैमोफ्लेज वाले इस स्कार्फ से ढका है। उसका पहनावा सेना के मानक यूनिफॉर्म से मेल खाता है। जिसके बाद अब भाजपाइयों ने इसकी तस्वीर और इसके वीडियो पर सवाल उठाए और कहा है कि ये कोई बहरूपिया है, असली फौजी नहीं है। जी दोस्तों, तो किस तरह से अब किसानों के समर्थन में किसानों के विरोध करते करते अब फौजियों का भी विरोध करने लगी है भाजपा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार एनडीए में पड़ी फूट, भाजपा से परेशान हुए नीतीश। राजद बोली तेजस्वी का करें राज तिलक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फूट पड़ गई है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने बीजेपी को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अभी तक बीजेपी ने हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है कि किन किन नेताओं को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। इसी बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश के सियासत बिहार की गर्मा गई है। राजद और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तंज कसा और राजद ने नतीजा दिया कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव का राज तिलक कर राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएं, क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार चलने वाली नहीं है और बीजेपी पूरा दबाव अब नीतीश कुमार पर बनाए हुए है। जिसके बाद बिहार में उम्मीद जताई जा रही है कि एनडीए सरकार गिर सकती है और नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं भाजपा से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किए 100 साल पूरे शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में हालांकि वे वर्चुअल रूप से उपलब्ध रहेंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। बता दें ये ऐसा पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएमयू के किसी कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। जब तक मोदी सरकार बनी है तब से अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी कार्यक्रम में जेएमयू के हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान प्रदर्शन के बीच बोले भाजपा मंत्री, कहा जीएसटी पर भी लोगों ने कहा था मोदी सरकार गई मगर पहले से ज्यादा मिली सीटें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को ग्वालियर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी विमुद्रीकरण लागू किया था यानी जीएसटी लागू किया था, तब कांग्रेस ने कहा था कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी हार मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि देश में जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो हमें पहले से ज्यादा सीटें मिली। इस बीच आगे कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसे ही देश के लोग अब कृषि कानून
कानून पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब भाजपा सरकार चली जाएगी। उन्होंने कहा है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भाजपा कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, इसमें सिर्फ संशोधन करेगी। जी हां दोस्तों, ये बड़ा बयान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दे दिया है।